तो दोस्तों आज हम लोग जो कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसको लेकर के जो है हम लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों हम लोग जो है कल का तैयारी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि प्रो सेक्शन में क्या क्या आने वाला है। जो पहला चैप्टर देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और जो सबसे पहले देखिए कुछ मार्क्स तो आपको ऐसे ही जाएंगे सेंटअप में क्योंकि राइटर का नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी याद करते जाइए मेरे साथ साथ। दूसरा देखिए भारत इज माई होम, इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन है, राइटर है, राइटर का नाम देखिए। तीसरा पिंच ऑफ स्नफ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और ये हास्य जो है एक तरह से मतलब क्या बोले मजाकिया टाइप का स्टोरी है जिसका जो राइटर है वो है मनोहर मडगांवकर। आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। ठीक है, जितना मैं कराऊँ उतना ही करना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वो है बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद देखिए आगे देखिए उसके बाद द आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छा कहानी है ना, बहुत मजा आया था पढ़ने में। शिगा नोया आर्टिस्ट। चलिए उसके बाद ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मैन ग्रीड। ठीक है, और हाउ फ्री इज द प्रेस, ये हो गया आपका डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है, उसके बाद द अर्थ है, अर्थ जो लिखा है एच ई बेट्स। उसके बाद इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई पोल एस बुक, और उसके बाद है ए मैरिज प्रपोजल जो कि है एनियन चेकोव। ठीक है, तो एंटन चेकोव। पोएट्री में आते हैं दोस्तों। पोएट्री में बहुत ही मज़ेदार जो है पहला वाला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके जो राइटर है जॉन डीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर भी है, पोएट्री भी है और ये राइटर भी है, महान राइटर। ठीक है, ये इनका जो लिखने की कला है बहुत मस्त है, बहुत अच्छी तरीके से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है इन्होंने। उसके बाद दूसरा देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका वाल्ट विटमैन। ठीक है, दूसरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके हैं डब्ल्यू एच एंडन। ओड टू एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन किट्स का लिखा हुआ है। जॉन यहाँ देखिए जॉन डीन है और ये जॉन किट्स, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद एन एपिटैफ जो है वो लिखा हुआ है वाल्टर डी ला मैर। सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से मैकाविटी टी एस एलियट ने लिखा है। चलिए फायर हैम के की एन दारू वाला, और लास्ट में जो है स्नेक जो है डी एच लॉरेंस ने लिखा है। ठीक है, लॉरेंस याद रहेगा आपको, क्यों याद रहेगा आप समझ जाइए। आगे देखते हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। चलिए इतना जो है आप लोग को याद कर लेना है मेरे साथ साथ। अब चलते हैं देखिए इंडियंस टू ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या होता है। तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो है इंडियन का जो कल्चर है वो महान है और हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं भागना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वेस्टर्न को सूट करता है, इंडियन कल्चर इंडियन को सूट करता है। तो ये सारी चीज़ जो महात्मा गांधी ने बताई है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ व्हाट। तो ए है मटेरियल, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियल को वर्शिप करता है, मटेरियल की पूजा करता है। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह है इसको छोड़िए। आगे देखिए भारत इज माई होम का देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है। तो अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज ए वाट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ए नंबर है द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, अब आपको एक चीज तो है कि ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन का समरी, ठीक है, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं आगे देखूंगा। और द पिंच ऑफ स्नफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, द डैश वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली टू डी नानू काका, नानू काका मेन है। इसमें क्या होता है कि नानू काका है, नानू काका जो है मेटरनल अंकल है यानी मामा है। ठीक है, मामा है और वो कहाँ आ रहा है, राइटर के यानी कि इनके मनोहर मालगांवकर के घर आ रहा है। तो उसी पे जो है ये पूरा कहानी है बेस्ड कि नानू काका किस तरह से चालाकी करके जो है सारे मिनिस्टर से मिल लेता है और जो है मतलब कि मिलने के बाद जो है मतलब एक तरह से फ्रॉड आदमी है वो,
और सब झूठ बोल करके सबसे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप में आ सकता है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर। तो आफ्टर राइटिंग हिज नेम इन द विजिटर बुक ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव टू महाराजा सुटकट्टा's पैलेस बिकॉज ही हैड टू रिटर्न द हॉरोस्कोप्स दैट दिस ट्रिक इम्प्रेस द मिनिस्टर। अब जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो नानू काका गया था, ठीक है, तो वहाँ जो इसके पास गया था, क्या बोलते हैं कि नानू काका जो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गया था, तो वहाँ जाकर के मिला नहीं था। वो जो है सिर्फ विजिटर बुक में नाम लिख दिया था और अपने टांगे वाले को सॉरी अपने जो ड्राइवर है उसको बोला था कि चलिए महाराजा सुटकट्टा पैलेस चलना है, ठीक है, उसको हॉरोस्कोप रिटर्न करना है। तो ये जो है जब सुना वेलफेयर मिनिस्टर जो है सुना तो जो है वो इम्प्रेस हो गया। तो इसी तरह का यहाँ पर कहानी है दोस्तों। फिर आई हैव ए ड्रीम में देखिए मार्टिन लूथर किंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोज है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है डैट एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 100 years later the negro is still dash in the corners of American society। तो क्या है भाई, लैंग्विशिंग, सी है इसका, लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। आइडियाज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइडियाज में बताया गया है कि किस तरीके से तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में क्या है कि किस तरीके से जो है ऐसे ऐसे विचार जो लोगों को जो है उसको हेल्प किए हैं आगे बढ़ने में, ठीक है, मैनकाइंड को यानी कि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में कौन कौन से विचार हेल्प किए हैं, तो उसके बारे में इसमें पूरी कहानी बताई गई। पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, देखिए इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स वाज डैश। तो कैसा है इसमें, एनिमल्स वाज ए इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। डोमेस्टिकेशन से ज्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। टेमिंग ऑफ डी डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, टेम करना मतलब पालतू बनाना। और टेक्नोलॉजिकल चेंज काउज बी सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में वो कर लिया। आगे देखते हैं आर्टिस्ट में क्या आ सकता है। आर्टिस्ट में आ सकता है वन डे सीबी फाउंड ए पेक्यूलियर गुड एट द शॉप विच कॉस्टेड हिम कितना 10 सेंट, ठीक है। सीबी ने 10 सेंट का जो है कद्दू मिला था उसको, बहुत अच्छा कद्दू मिला था, ठीक है, वो हो गया। चाइल्ड इज बॉर्न में देखिए व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर होम। तो डी द होल फैमिली, होल फैमिली के लिए कैसा रहता है, खुशी का माहौल होता है। हाउ फ्री इज द प्रेस में देखिए नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ क्या एडवर्टाइजर्स। इसमें वही बोल रहा है कि एडवर्टाइजर को अगर आपको क्या बोलते हैं आकर्षित करना है, ठीक है ना, तो आपको जो है कुछ मसालेदार छापना होगा और लीग से हट करके जो है आपको कुछ नहीं करना होगा। मतलब कि ऐसा कुछ कीजिए कि पब्लिक में डिमांड हो, तभी आपको एडवर्टाइजमेंट जो है मिलने वाला है, तभी आपका जो है एडवर्टाइजमेंट मिलेगा तो पैसा आएगा। आगे देखिए द अर्थ में है द अर्थ क्या है, बेंजीज पेरेंट प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज बी 21, ठीक है। उसके बाद देखिए समरी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स है इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पर्स एज वर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, डी द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं मैरिज प्रपोजल में मिस्टर स्टेपन चुबुकोव इज ए बी, क्या है, लैंड ऑनर, ठीक है, लैंड ऑनर। आगे पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डीन थिंक्स दैट इज सर्टेन, व्हाट इज सर्टेन, डेट इज सर्टेन, ठीक है, डेट इज सर्टेन। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में चलते हैं एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम। तो ऑप्शन है ए सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। उसके बाद हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, कौन स्पीकर है, सी द पोएट हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसमें फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज ए व्हाट, सी सीरियस गेम। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन बी डेथ, ठीक है। चलिए और 2 आइटम इंपॉर्टेंट है। कीट्स वाज ए डैश पोएट,
ए रोमांटिक, किड कौन सा टाइप का पोएट है? रोमांटिक। तो चलिए दोस्तों इतना की है, इतना भी कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आ जाएगा आपको। और थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग जो लेटर राइटिंग है। यहाँ पर देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द नीट कंप्लीटिंग एग्जामिनेशन। तो ये लिख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। शरीफ कॉलोनी, अशोक राजपथ, पटना, इतना इतना। माय डियर Rayyan, I hope you are in good health and in the best state of mind. I am very happy to know that you have qualified for the NEET competitive examination. You have really worked hard and you deserve the success. I am proud of you. I congratulate you on your brilliant success in the examination. Now you have a bright future awaiting you. प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर फ्रेंड्स नेम। ठीक है, इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एप्लीकेशन आता है तो कैसे लिखेंगे? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स ऑन द एज द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड गेटिंग नियर। तो टू द हेडमास्टर रमेश वर हाई स्कूल, आपको अपना जो है स्कूल का नाम देना है। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास फॉर मैथमेटिक्स, डेट इतना, डेट कल का ही डालिएगा। Respected sir, with due respect, I would like to state that I am a student of class 12th of your school. I am here to inform you that our board examination is coming soon, but the mathematics syllabus is not complete yet in our class. Now we are facing many problems while studying, so we need some extra mathematics class. Therefore, I humbly request you to arrange some extra classes for us to complete the syllabus. We will be very thankful. Your abundantly. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों, और इतना ही कीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मुझे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं जो जो मैंने बताया, और पीछे जाकर के आप समरी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा आपको मार्क्स ऑब्टेन होगा। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए।